पी न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष, आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। छत्तीसगढ़ की जनता से सीधे संवाद और समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव एक बार फिर एक्टिव मोड में नजर आए। दुर्ग के गंजपारा स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में मंत्री ने आमजन और पार्टी कार्यकर्ताओं से आत्मीय मुलाकात की। इस दौरान लोगों ने क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न समस्याएं, सुझाव मंत्री के सामने रखे। मंत्री गजेंद्र यादव ने सभी बातों को गंभीरता से सुना और अधिकारियों को त्वरित एवं प्रभावी निराकरण के निर्देश दिए। जनता से सीधे संवाद और समस्याओं के समाधान को लेकर मंत्री का यह प्रयास लोगों के बीच चर्चा का विषय बना। दुर्ग जिले में अब उन लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी जो अपने निजी गाड़ियों पर अवैध तरीके से पुलिस लिखकर घूम रहे हैं। यातायात विभाग ने टाइगर मोबाइल, हाईवे पेट्रोलिंग और सभी ड्यूटी पॉइंट पर तैनात पुलिस अधिकारियों को ऐसे वाहनों की लगातार जांच करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि कई लोग अपनी निजी गाड़ियों पर पुलिस लिखकर आम जनता को भ्रमित करते हैं और इसका गलत इस्तेमाल भी किया जाता है। अगर कोई निजी वाहन पुलिस लिखकर चलाता हुआ पाया गया तो वाहन जब्त किया जाएगा और संबंधित थाने के जरिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उप पुलिस अधीक्षक यातायात दुर्ग कार्यालय की ओर से जारी इस आदेश के बाद जिले में सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। दुर्ग पुलिस के जनमित्र अभियान के तहत दारगांव और सिटी कोतवाली क्षेत्र में यातायात जागरूकता, साइबर सुरक्षा तथा नशा मुक्ति को लेकर बड़ा जन जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। इस विशेष जन जागरूकता अभियान में पद्मश्री शमशाद बेगम और महिला कमांडो दल के लोगों ने हेलमेट पहनने की अनिवार्यता, साइबर सुरक्षा और नशा मुक्ति के प्रति जागरूक किया। दुर्ग पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन 1930, नशा मुक्ति हेल्पलाइन 1933 और यातायात हेल्पलाइन 1033 की जानकारी विस्तार पूर्वक दी गई। दुर्ग पुलिस ने लोगों से अपील की है कि हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करें तथा किसी भी साइबर ठगी, नशे या संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत हेल्पलाइन नंबरों पर दें। भिलाई दुर्ग में राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक समरसता का ऐतिहासिक संगम देखने को मिलेगा। भारत भारती भिलाई दुर्ग द्वारा लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में एकात्मता महासम्मेलन का भव्य आयोजन अयप्पा मंदिर ऑडिटोरियम सेक्टर 2 भिलाई में किया जा रहा है। इस महासम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सांस्कृतिक विविधता को एक मंच पर लाना है। कार्यक्रम में महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, केरल, राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बंगाल, छत्तीसगढ़, भोजपुरी और सिंधी समाज सहित देश के विभिन्न प्रांतों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। इसके साथ ही विभिन्न राज्यों के पारंपरिक व्यंजनों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे, जहां भारत की विविध संस्कृति का अनूठा स्वाद देखने को मिलेगा। संस्था के संयोजक एवं सभी पदाधिकारियों ने भिलाई दुर्ग के नागरिकों से इस राष्ट्रीय एकता महोत्सव में सपरिवार शामिल होने की अपील की है। भिलाई के ईदगाह चौक में दोपहर तेज रफ्तार और रॉन्ग साइड ड्राइविंग का कहर देखने को मिला। जानकारी के मुताबिक एक कार रॉन्ग साइड से आ रही थी, तभी सामने से सही दिशा में आ रही दूसरी कार से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि 19 वर्षीय युवक की कार सड़क किनारे नाली में जा घुसी और बिजली के पोल से टकरा गई। हादसे में पोल क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे आसपास के घरों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई। वहीं दूसरी कार, जिसे महावीर टाइल्स के संचालक की बताई जा रही थी, भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। दोनों चालकों को मामूली चोटें आई हैं और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह तेज रफ्तार रॉन्ग साइड ड्राइविंग मानी जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने डायल 112 सेवा की जमीनी हकीकत जानने के लिए खुद पीड़ित बनकर डायल 112 पर कॉल किया। बताया गया कि बेमेतरा थाने के पास एक्सीडेंट हुआ है। शिकायत दर्ज होने के कुछ देर बाद डायल 112 की टीम मौके पर पहुंच गई। इसके बाद उप मुख्यमंत्री ने वाहन में मौजूद तकनीकी सुविधाओं के रिस्पांस सिस्टम, लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम का निरीक्षण किया। अधिकारियों से बातचीत के दौरान उन्होंने सेवा की कार्य प्रणाली और जनता तक पहुंचने वाले रिस्पांस टाइम की जानकारी ली। गौरतलब है
कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में 400 से ज्यादा अत्याधुनिक डायल 112 वाहनों को हरी झंडी दिखाई थी। नई तकनीक से लैस यह सेवा 24/7 काम करेगी, जिससे GIS मॉनिटरिंग, एडवांस ट्रैकिंग, SOS 112 इंडिया ऐप जैसी सुविधाएं शामिल है। धमतरी जिले के कृषि विभाग ने उर्वरक विक्रेताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। किसानों को निर्धारित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभागीय टीम लगातार जिले भर में औचक निरीक्षण कर रही है। निरीक्षकों की टीम ने धमतरी, कुरूद, मगरलोड और नगरी विकास खंड के निजी और सरकारी विक्रय केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भखारा स्थित मेसर्स लक्ष्मी ट्रेडर्स में गंभीर अनियमितता पाई गई। निर्धारित मात्रा से अधिक उर्वरक बिक्री और भूमिहीन व्यक्ति को खाद बेचने की पुष्टि होने पर दुकान का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा कॉप केयर एंड ट्रेडिंग झिरिया, पारस कृषि केंद्र सोनामगर, कर्मा ट्रेडर्स सेमरा, कृष्णा फर्टिलाइजर कुरूद और राज कृषि केंद्र नगरी को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे DAP के विकल्प के रूप में अन्य अनुशंसित उर्वरकों का उपयोग करें और खाद्य खरीदते समय बिल अवश्य लें। साथ ही कालाबाजारी या अधिक कीमत की शिकायत तत्काल कृषि विभाग कार्यालय में दर्ज कराने को कहा गया है। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के बीच राजधानी रायपुर में कालीबाड़ी चौक के पास सोमवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब चलती कार में अचानक आग लग गई। घटना के बाद कार में सवार परिवार ने तुरंत वाहन से बाहर निकालकर अपनी जान बचाई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग लगते ही आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया और कुछ ही देर में कार पूरी तरह आग की लपटों से घिर गई। सूचना मिलते ही पुलिस फायर ब्रिगेड की टीम के साथ मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की। फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तखतपुर क्षेत्र में लाखों रुपए की लागत से बनाए गए स्क्रीनिंग चेंबर एंड प्लांटेड डाइंग बेड निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का मामला सामने आया है। जांच के दौरान निर्माण कार्य की गुणवत्ता बेहद खराब मिली। कई टैंकों में दरारें दिखाई दी, जबकि प्लास्टर अधूरा और निर्माण सामग्री घटिया पाई गई। जानकारी के मुताबिक अधिकारियों ने निर्माण कार्य का सत्यापन कर ठेकेदार को लगभग 30 लाख रुपए से अधिक का भुगतान भी कर दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद योजना का उपयोग लगभग शून्य है और यह केवल कागजों तक सीमित होकर रह गई है। निर्माण कार्यों में पारदर्शिता के नियमों को भी अनदेखी की गई। 8 निर्माण कार्यों में से केवल 3 जगह सूचना पटल लगाए गए, जबकि बाकी स्थानों पर सिर्फ दीवार लेखन किया गया। अब लोगों की मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। बिलासपुर के चकरभाटा इलाके में पति पत्नी के बीच विवाद ने खूनी रूप ले लिया। पत्नी को लंबे समय से शक था कि उसके पति का किसी दूसरी महिला के साथ अफेयर चल रहा था। रात पति शराब के नशे में घर पहुंचा। दोनों के बीच पहले भी विवाद हुआ था। खाना खाने के बाद पति सो गया, लेकिन रात फिर दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। आरोप है कि गुस्से में पत्नी ने घर में रखा हाशिया उठाया और पति पर हमला कर दिया। इस दौरान उसने पति का प्राइवेट पार्ट काट लिया। खून से लथपथ घायल पति चीखते हुए कमरे से बाहर निकला। घटना से परिवार में हड़कंप मच गया। परिजन तुरंत घायल को और कटे हुए अंग को लेकर सिम्स अस्पताल पहुंचे। फिलहाल घायल की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस ने आरोपी की पत्नी को हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच जारी है। हम नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। 25 मई की सुबह तेल कंपनियों में पेट्रोल के दाम में 2.61 और डीजल में ₹2.71 की बढ़ोतरी कर दी। यह 10 दिनों में चौथी बार है जब ईंधन के दाम बढ़ाए गए हैं। अब तक पेट्रोल और डीजल करीब ₹8 तक महंगे हो चुके हैं। इस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि महंगाई मानव मोदी फिर से जनता पर हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव खत्म होते ही सरकार ने पेट्रोल डीजल महंगा करना शुरू कर दिया और आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ेगी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि पेट्रोल की लूट का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर मोदी सरकार को महंगाई मैन बताते हुए कहा कि आम जनता महंगाई में पिस रही है, क्योंकि सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने में लगी है।
महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अंबे नाली घाट में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 8 परिवारों की खुशियां छीन ली। महाबलेश्वर और पोदालपुर के बीच स्थित घाट मार्ग पर एक स्कॉर्पियो कार अचानक अनियंत्रित होकर करीब 700 से 800 फीट गहरे खाई में जा गिरी। अंधेरा, गहरी खाई और दुर्गम रास्तों के कारण राहत कार्य में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सुबह होते ही 4 अलग अलग रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची और युद्ध स्तर पर बचाव अभियान शुरू किया। दूरबीन, रस्सियों और विशेष उपकरणों की मदद से शवों को बाहर निकालने का प्रयास लगातार जारी है। हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोग सतारा जिले के कोरेगांव तहसील के आसपास के निवासी बताए जा रहे हैं। ये सभी कोंकण में छुट्टियां बिताकर अपने घर लौट रहे थे। स्थानीय प्रशासन, पुलिस और कई रेस्क्यू एजेंसियां मौके पर मौजूद है। देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी और लू ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। तेलंगाना के हीट वेव ने भयावह रूप ले लिया है, जहां अलग अलग जिलों में हीट स्ट्रोक से 51 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा मौतें वारंगल जिले में दर्ज की गई। वहां राज्य सरकार ने मृतकों के परिवारों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री पेंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने इमरजेंसी समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। तेलंगाना के 15 जिलों में तापमान 45 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है, जबकि महाराष्ट्र का ब्रह्मपुरी 47.2 डिग्री के साथ देश का सबसे गर्म स्थान बन गया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और लोगों से दोपहर में घर से बाहर न निकलने की अपील की है। रूस ने यूक्रेन पर सबसे बड़ा हवाई हमला किया है। राजधानी कीव समेत कई बड़े शहरों को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया गया। यूक्रेन के मुताबिक रूस ने एक ही रात में करीब 600 ड्रोन और 90 मिसाइलें दागी। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इस हमले में रूस ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम और एस्निक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का भी इस्तेमाल किया। इसकी पुष्टि खुद रूसी रक्षा मंत्रालय ने की। हमले के बाद कीव में जोरदार धमाके सुनाई दिए, आसमान में आग के विशाल गुब्बार उठते नजर आए और पूरी रात सायरन बजते रहे। लोग अपनी जान बचाने के लिए मेट्रो स्टेशनों और बंकरों में शरण लेते दिखाई दिए। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रोन और यूरोपियन यूनियन ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में एक खौफनाक आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 42 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह धमाका रेलवे ट्रैक के पास हुआ, जिसकी चपेट में जाफर एक्सप्रेस आ गई। विस्फोटक इतना शक्तिशाली था कि ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए और आसपास अफरा तफरी मच गई। धमाके के बाद रेलवे ट्रैक के पास आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड, पुलिस, रेस्क्यू टीम और सुरक्षा बल पहुंचे और राहत बचाव अभियान शुरू किया। पुलिस के मुताबिक धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि आसपास की इमारतों के शीशे तक टूट गए। हालांकि अभी तक किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन शुरुआती जांच में से आतंकवादी हमला माना जा रहा है। जाफर एक्सप्रेस पाकिस्तान रेलवे की प्रमुख लंबी दूरी की ट्रेन है, जो बलूचिस्तान को पाकिस्तान के बड़े शहरों से जोड़ती है। आज के समाचार यहीं तक। अब दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। LP News. This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP News, आपकी आवाज।